Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज की बेसिक टीचिंग जो फेथ के लिए है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हमने एक बुनियादी शिक्षाएं जिनको हम फाउंडेशनल टीचिंग्स भी कह सकते हैं, हमने एक टीचिंग स्टार्ट की है। ये एक सीरीज़ है जिसमें काफ़ी सारे और भी वीडियोस आएंगे। हमने इससे पहले भी इसी चैनल पर 4 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें दुआ कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना और समझना है, बैप्टिज़्म क्या है और हम फास्टिंग कैसे रख सकते हैं, ये हमने पहले ही अपलोड कर लिया है। हर वीडियो का एक आर्टिकल है जो हमने आपको दिया है जब आपने हमें मैसेज किया। और आज मैं इसी कड़ी का 5वां जो टीचिंग है, 5th टीचिंग है, जो 5वीं शिक्षा है और वो है फेथ, मैं आज आपके सामने ले आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप एक बार फिर से समझेंगे कि मसीह के अंदर ये बुनियादी शिक्षाएं कितनी ज़रूरी हैं। मैं इससे पहले कि आपको आज विश्वास के बारे में सिखाऊं, मैं आज टोटल 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अबाउट फेथ। मुझे विश्वास है कि और मैं जानता हूं कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो आपके लिए विश्वास एक रहस्य नहीं पर एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरे साथ बाइबल को ओपन करें और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय, पहला बाब। इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने आज से बहुत टाइम पहले किसी के मुंह से ये सुना था कि जब आप किसी का भी वचन सुनो तो खुले हृदय से सुनो। पर माफ कीजिएगा, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है ये लाइन थोड़ी अधूरी है। मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहता हूं, आपको हर प्रचारक को सुनने के लिए हृदय से पहले बाइबल खोलनी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि जो वो आपको सिखा रहा है, जो वो आपको कह रहा है, क्या वो बाइबल में है। आज बहुत बार ऐसा होता है जो हम सुनते हैं वो बाइबल में है ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं ये सब करते हैं, लेकिन यस, मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोग वर्ड को ट्विस्ट करते हैं, कुछ लोग वचन को ऐसे प्रस्तुत करते हैं लेकिन वचन वहां पर ऐसा नहीं लिखा होता। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी को सुनते हैं तो सिर्फ खुले हृदय से न सुने पर खुली बाइबल से सुने और आप देखें कि क्या जो कोई सामने से बोल रहा है क्या वो बाइबल में है। और अगर नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूं, लोगों की शिक्षाओं को फॉलो न करें। आप जानते हो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो बाइबल से मैच बिल्कुल भी नहीं खाती। आप उन कल्ट्स को भी जानते हैं। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी टीचिंग्स हैं जो बिल्कुल गलत हैं और जो इन दिनों में चल रही हैं। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर इस समय है, याकूब 1 अध्याय और उसका 17th वर्ड, क्योंकि हर एक अच्छा
वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। पौलुस एक जगह पे कहता है कि मुझ में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। दाऊद ने एक जगह पे कहा कि मैं पाप से जन्मा हूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हम इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हम इसलिए पापी हैं क्योंकि हम पापी स्वभाव में जन्म लेते हैं। आप जानते होंगे कि जब दाऊद कहता है कि मैं जन्म से ही पापी हूं, मैंने पाप में जन्म लिया, भजन संहिता में ये लिखा गया है। अब तक वो बाहर भी नहीं आया था अपने माँ के पेट से, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से ही पापी जन्मा। याद रखिएगा, आप और मैं जब पैदा होते हैं तो हम पाप करने के कारण पापी नहीं होते। हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, हमारे बाप दादाओं के स्वभाव में हुआ है और हमें कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। यहां लिखा गया है, हर अच्छी और बली वस्तु, उत्तम दान परमेश्वर की तरफ से आता है, खुदा की तरफ से आता है। मैं आप में से हर एक को जो समझना चाहते हैं कि विश्वास क्या है, याद रखिए, विश्वास आप में नहीं है। विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मैंने उत्पन्न किया है। याद रखिए, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि जब यीशु ने पतरस से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस ने हर एक का ओपिनियन उसे बताया। कुछ तुझे यर्मिया, कुछ तुझे यशाया, कुछ तुझे भविष्यवक्ता, कुछ तुझे क्या क्या कहते हैं। लेकिन जब पतरस को प्रभु ने कहा कि तू क्या कहता है, तब उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने कहा, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है, पवित्र आत्मा ने। आप जानते हो, पतरस ने जब यीशु को पहचान लिया कि वो खुदा का बेटा है, तो बाइबल बताती है ये फेथ उसे अपने आप में नहीं मिला, ये परमेश्वर की तरफ से उसे मिला। याद रखिए, जब आप पहली बार आपने सुसमाचार सुना, गॉस्पेल सुना, आपने गुड न्यूज, खुशखबरी सुनी, तो आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने इच्छा दिखाई और खुदा ने आपको विश्वास दिया। तो सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो मैंने उत्पन्न किया। पौल कहता है, मुझ में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। इवन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं आपको फिर से बताता हूं कि यीशु ने साफ कहा, जब तक पिता न खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सिर्फ आपका रोल इतना ही था कि आपने सुसमाचार को ध्यान से सुना। आपने जैसे ही सुसमाचार को ध्यान से सुना, जब परमेश्वर ने देखा कि आप विलिंग हो, आप समझना चाहते हो, और परमेश्वर ने आप पर उसे प्रकट किया। आप जानते हो, जब पतरस यीशु के पास यीशु से मिला, उस टाइम पे भी शायद वो उसे इस तरह नहीं जानता था, लेकिन जस्ट यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और उसने उस कॉल को रिस्पॉन्ड किया। वो अपना सब कुछ छोड़ के आगे आया और बाइबल बताती है एक दिन उसने कबूल किया कि यस, ही इज अ सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का बेटा है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था, टोटल मैं 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट, विश्वास आप में नहीं है। विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है, यह सिर्फ आपको उसके अनुग्रह से मिला है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, विश्वास क्यों दिया गया है, क्या रीजन। आप जानते हैं, आज इस अंतिम दिनों में जब हम कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी, आप जानते होंगे दुनिया के लिए अंतिम दिन नहीं है। दुनिया रैप्चर के बाद भी प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद वापस आएंगे। 1000 साल उनका राज्य है यहाँ पर, और उसके बाद फाइनल, जिसको हम एक वाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, एक सफ़ेद सिंहासन वाला न्याय, वो बाद में आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये पृथ्वी के लिए नहीं, पर ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। आप जानते हो, इस अंतिम दिनों में कितने लोग डिस्टर्ब हैं। पैंडेमिक में काम न होने के कारण संबंध ठीक से नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, और परमेश्वर ने इन दिनों में
हम सभी को फेथ दिया है ताकि हम सारी बातों को देखने के बाद भी हम हमेशा इस बात पे ईमान रखें कि परमेश्वर है और वो मेरा निकास करेगा। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर ने आपको विश्वास इसीलिए दिया है ताकि आप उसे प्रसन्न करें। मैं कई लोगों से पूछता हूं कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाता है, तब कई लोग कहते हैं 40 डेज की फास्टिंग से, कई लोग कहते हैं लंबी लंबी दुआओं से, कई लोग कहते हैं बाइबल कॉलेज पे पढ़ने से जहां पर हम बहुत सारी स्टडी करेंगी। सभी बातें अच्छी हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। आप जानते हो परमेश्वर कैसे खुश होता है? बहुत ही सिंपल है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, कोई अपने संबंध को ठीक से निभा नहीं पा रहा और शादियां टूट रही हैं, कोई ऐसे भी हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कई ऐसे हैं जिसके पास औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्जों में है। आप जानते हो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब आप इतनी तकलीफों में हो लेकिन फिर भी आप टेंशन नहीं लेते। यस, आप अपना द बेस्ट करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन आप टेंशन नहीं करते। हमेशा याद रखिए, कंसर्न रखने में और टेंशन लेने में बहुत फर्क है। अगर मैं आपको कॉल करके पूछता हूं कि आप कैसे हो, क्या आपके घर में सब ठीक है, तो मैं टेंशन में नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे अंदर आपके लिए केयर है, इसलिए मैं आपको कॉल करके पूछ रहा हूं कि क्या आपके घर में सब कुशल से है। याद रखिएगा, जब आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चालू हैं और उसके बाद भी आप टेंशन नहीं लेते, ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो ऊपर से क्या आवाज आई? मैं तुझसे प्रसन्न हूं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आप जानते हो क्यों यीशु से पिता प्रसन्न थे? उसका एक रीजन ये था कि यीशु हमारे बीच में एक मनुष्य बन के आया था, संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य बन के आया था, और उसने अपने हर दिन अपने पिता पर विश्वास रखा कि वो उसके लिए सब कुछ करेंगे। याद रखिए इस चीज को, जीसस सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो हमारे लिए मारा जाए, लेकिन वो हमें दिखाने के लिए आया कि एक इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। पहली बात, विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। दूसरी चीज, ये इसीलिए मिला है ताकि आप परमेश्वर पे विश्वास करो और इससे वो खुश होता है। आप और मैं जब तकलीफों से गुजरते हैं पर हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई थॉट नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, आप जानते हो कि वो है और वो अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप ये करते हो, इससे वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विदाउट फेथ, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, बाइबल बताती है विश्वास के बगैर कर्म मरा हुआ है। याद रखिए, अगर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में बिलीव करता है लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, तो बाइबल बताती है उसके कर्म मरे हुए हैं। जैसे कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। तो आपको ये बात समझनी है कि विश्वास क्यों मिला है, ताकि आप टेंशन फ्री लाइफ जी सको, उस पर विश्वास करके कि वो है और इससे वो प्रसन्न होता है। तीसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं और वो ये है, विश्वास आप में क्या करता है और विश्वास को कार्य में कैसे लाया जा सकता है। आप जानते होंगे कि आज से बहुत साल पहले जब यीशु इज़राइल में थे तो एक व्यक्ति ने उनको इनवाइट किया कि वो उसके घर आए और उसके सेवक को चंगा करें। और जैसे यीशु वहां जा रहा था, वो उसको रुका कर कहता है कि प्रभु, मैं एक पराधीन व्यक्ति हूं, मेरे पास एक अधिकार है, मैं किसी से कहता हूं आ तो वो आता है, किसी से कहता हूं जा तो वो जाता है। और उसके बाद वो प्रभु से कहता है, अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक वहां चंगा होगा। यीशु ने उसको देखकर कहा, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो एक्चुअली वो व्यक्ति यीशु को क्या कह रहा था? वो यीशु को एक सिंपली बात कह रहा था, जो कुछ आप कहोगे वो होगा। इट मीन्स जो आप कहते हो मैं उसके साथ एग्री हो जाऊंगा। आप जानते हो विश्वास एक्चुअली क्या है? कि जो आप पढ़ रहे हो आप उसके साथ एग्री हो कि यस ऐसा होगा। पुराने नियम में लिखा था कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई।
पुराने नियम में लिखा था कि यीशु मसीह मरने से पहले गधे पर, एक गधी के बच्चे पर बैठेगा, वो हुआ। बाइबल में लिखा था पुराने नियम के अंदर कि उसका जन्म जो है वो बैतलहम में होगा, हुआ। पुराने नियम में लिखा था उसकी अपब्रिंगिंग, जब वो बड़ा होगा तो नासरत में होगा, ये भी हुआ। पुराने नियम में लिखा था वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा, वो पीटा जाएगा, ये भी हुआ। पुराने नियम में लिखा था कि वो जी उठेगा, ये भी हुआ। जब पुराने नियम की हर प्रोफेसी पूरी हुई तो नए नियम में जो लिखा है वो कैसे पूरा ना होगा। किसी ने मुझसे उस दिन पूछा, ब्रदर आप बिलीव करते हो कि नरक है? मैंने कहा यस आई डू, मैं बिलीव करता हूं। उससे बोला क्यों? मैंने उनको कहा क्योंकि यीशु ने जिक्र किया है। यीशु एक फिलोसोफर की तरह बात नहीं करते थे कि कुछ भी कह दें जिसका कुछ जोड़ तोड़ नहीं है। कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो सिर्फ कानों को अच्छी लगती हैं, लेकिन जीसस प्रीच रियलिटी। एक वही है जो जानता है कि स्वर्ग और नरक क्या है, उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसने उसको बनाया है। ही इज अ क्रिएटर। विश्वास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। विश्वास इसीलिए मिलता है ताकि हम उस पर विश्वास करके उसे प्रसन्न कर सकें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें कि वो हमारा फ्यूचर है, वो हमें सब कुछ संभाल लेगा। और विश्वास का तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, विश्वास का अर्थ है खुदा ने जो कहा है उसके साथ एग्री होना, उसके साथ सहमत हो जाना कि यस ये लिखा गया है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर अपने समय पर ये कलाम, ये वचन मेरे लिए, ये प्रॉमिस मेरे लिए पूरा करेगा। एक आखिरी चीज बता के मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। लास्ट थिंग, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए बादलों पर आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आपका ईमान है कि वो बहुत जल्द मुझे लेने आएगा, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस विश्वास के कारण कभी वैसे नहीं जियोगे जिसे दुनिया के लोग जीते हैं। उनकी जिंदगी में सवेरे उठकर पहले उनके लिए खाना पीना है, उसके बाद उनके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, उसके बाद सिर्फ उनके लिए अपना बिजनेस और जॉब सब कुछ है, उनकी फैमिली सब कुछ है। याद रखिए, ये एक संसारी जिंदगी है जिसमें इंसान संसार के, दुनिया के हर चीज पे ध्यान देता है, लेकिन यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी संसारिक जिम्मेदारियों से या आप एक फ्रेश एंटरटेनमेंट से दूर भागो, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप सब चीजों में पहले ये देखते हो कि उसे क्या पसंद है। याद रखिए, आपका विश्वास आपको सबसे अलग कर देगा। ऐसा लिखा गया है नीति वचन 3 में, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना और वही तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आप जानते हैं, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, अपने हर काम में उसकी मर्जी जानने की कोशिश करना, तब तेरे सारे कामों को वो सफल कर देगा। ये पॉइंट मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे हृदय में आई कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर कोई मुझसे कहे कि सूरज भाई आप पाप क्यों नहीं करते, आप उन कामों में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते जो दुनिया कर रही है, तो मैं उन्हें एक ही आंसर दूंगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे लेने आने वाला है और मुझे अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाए रखना है। जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध बनाए रख सकता है? तेरे वचन के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपका ये ईमान है कि वो आ रहा है, तो आपका ईमान आपको वैसे नहीं जीने देगा जैसे दुनिया के लोग जी रहे हैं। यस, खाना पीना है, परिवार भी देखना है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी आपको निभानी है, लेकिन आप हर चीज वैसे करोगे जैसे उसे खुशी मिले। मैं विश्वास करता हूं आपने आज फेथ के लिए जरूर एक बुनियादी शिक्षा पाई होगी। फेथ खुदा की तरफ से है। फेथ इसीलिए मिलता है ताकि उसे प्रसन्न करें। फेथ का एक और डेफिनेशन है उसके कलाम के साथ एग्री होना, और जो फेथ रखते हैं वो अलग जीते हैं, वो दुनिया के साथ एक मन नहीं होते।
और मैंने विश्वास के ऊपर आपके लिए एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें एक और गहरी मीनिंग मैंने उसमें लिखी है, जो मैं चाहता हूँ आपके पास लिखित में हो, ताकि आप जब चाहें उसे पढ़ें। और यदि आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल हम आपको भेजें, तो आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं कृपया हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और हम आपको फेथ का आर्टिकल भेज देंगे। आपको अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिखकर सिर्फ इतना लिखना है कि मुझे विश्वास वाला आर्टिकल दीजिए और हम आपको भेज देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने हमें एक बार फिर से एक अच्छी शिक्षा दी। जय मसीह की।